हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं पांडे सर आप सभी के रिक्वेस्ट पे फिर से एक आप ही के लिए बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो क्लास 10th और क्लास 12th के जो इस बार खासकर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है वर्णों के उच्चारण स्थान। इसको आप देख सकते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान जो टॉपिक है वो आपको एग्जाम में 3 नंबर का पूछने वाला है। कितना नंबर का? 3 नंबर का। और ये जो टॉपिक है ना वो आता ही आता है, इसको हटाता नहीं है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे का एग्ज़ाम हो या क्लास 12th के बच्चों के लिए हो। ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप सब वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्ट और कमेंट जो भी है ना, मतलब कि कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमें प्यार भी अपना बांटा कीजिए, ताकि आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर सके, ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हो वो अच्छी तरह से चला, मतलब कि पढ़ सके। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आज के समय में कोरोना महामारी को लेकर देख रहे हैं ना कि हर समय बिहार सरकार खासकर लॉकडाउन अगर मारते हैं तो सबसे पहले स्कूल और कोचिंग पे ही मारते हैं। ठीक है, जिसके कारण बच्चों की जो पढ़ाई है बीच में बाधित हो जाती है। उसी समय को लेकर मैंने इस तरह का वीडियो बनाना शुरू किया था, खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आइए आपका समय ना लेते हुए आपका वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़े तो लास्ट ही सही, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर और साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान। अब वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो आपको देखिए एग्जाम में 3 नंबर का पूछने वाला है, और ये 3 नंबर का जो टॉपिक है वो पूछता ही पूछता है। ठीक है, देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान में अगर आपको याद करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक छोटा सा हम ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक याद रखिएगा, जिसका देखिए यहाँ नाम लिख दिए हैं। ठीक है, KTMDON। अगर कहिएगा सर ये KTMDON इसका मतलब क्या होता है, तो आज करके देखिए, आज करके जितने भी स्टूडेंट हैं ना, खास करके बॉयज, उनका अभी एक शौक़ है, यानी एक तरह से कह सकते हैं पैशन, जिनका चाह उन्होंने रखा हुआ कि काश मेरे पास एक KTM होता। और ये जो KTM वर्ड बोले ना, ये एक बाइक का नाम है, KTM। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा कि ये जो ट्रिक हम बता रहे हैं उसका फुल फॉर्म अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखिएगा, KTM दोना, KTM दोना। अब मन में ये बैठा लीजिए कि अगर हमको बिहार बोर्ड में टॉप हो रहे हैं, चाहे ये वो हो रहे हैं, चाहे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आप अपने फैमिली से, जैसे पेरेंट्स जो भी हैं, उनसे आप कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, मांगते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि मन में हमको एक चीज़ बैठा हुआ जिसको डिमांड करना है, तो मान लीजिए कि वो है KTM। ठीक है, जो एक बाइक का नाम है, तो याद रखिएगा KTM दोना, KTM दोना। देखिए KTM दोना पासवर्ड तो आपको मन में बैठ ही गया होगा। तो आइए आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये एक समझा देते हैं कि ये जो वर्ण होता है ना, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं, जो वर्ण होता है वर्ण में 2 भागों में विभक्त होता है, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वर की जो संख्या होती है वो 11 होती है और व्यंजन की 33, यानी कुल मिलाकर 44। ठीक है, इसके अलावा घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अंथा अष्ट वर्ण, ये सब होते हैं। ठीक है ना, लेकिन उन्हीं सब वर्णों से मिलाकर ये सब बना गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब भी हम उच्चारण करेंगे तो सबसे पहला वर्ड था क्या, KTM में K। तो K को हम बोल सकते हैं कंठ, K मतलब
कंठ। देखिए कंठ का पहला लेटर क्या है, क है। और अगर आप इंग्लिश हिंदी अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे बचपन में तो आपको सिखाया गया होगा कैसे क होता है, कैसे क होता है, इसलिए कैसे याद रखिएगा कि कैसे क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, आइए कंठ से देखिए किस किस वर्ण का उच्चारण हो रहा है। तो वर्ण में देखिए सबसे पहले लिया आगे से 2 वर्ण। आगे से 2 वर्ण कौन सा, स्वर, क्योंकि अभी आपको बताया ना कि स्वर में 11 होते हैं। 11 में अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घो, इस तरह से लगभग 11 वर्ण होते हैं। तो उसी में देखिए पहला और दूसरा वर्ण लिया हुआ है, यानी स्वर वर्ण का 2 गो और आगे से के बाद पीछे से कवर्ग। तो कवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, लेकिन 5 वर्ण में से 4 वर्ण लिया गया है। तो कवर्ग में कौन कौन है, तो क ख ग घ, ठीक है। और इसके बाद एक ह है, और ये जो बिंदु दिए हैं इसको विसर्ग पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक क्या है, विसर्ग है। तो ये याद रखिएगा कि कंठ में क्या होता है, स्वर वर्ण का 2 लेटर, एक कवर्ग, एक ह और एक विसर्ग, इतना का उच्चारण कंठ से होता है। इसी तरह से नेक्स्ट था टी। केटीएम का दूसरा वर्ड था टी। तो टी से तालु। तालु में देखिए आ हर्षई के बाद स्वर वर्ण में हर्षई दीर्घई। तो हर्षई दीर्घई के बाद चवर्ग, अच्छा वर्ग के बाद य और तालव्य विष, इतना सारा वर्ण का जो उच्चारण होता है, ठीक है, ये सब होता है तालु से। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक में है एम। तो एम का मतलब हो गया मूर्धा। तो मूर्धा में देखिए वर्ण जो है एक है री, और री के बाद ट वर्ग। तो ट वर्ग में देखिए सबका लास्ट का 4 वर्ण है, और उसके बाद देखिए य है, और यहाँ पे क्या है, मूर्धन्य। इतना सारा वर्ण का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा से ही होता है। अगर मूर्धा से अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखिएगा कि अगर तालब से आ रहा है तो उच्चारण तालु हो गया, मूर्धन्य से आ रहा है तो उच्चारण मूर्धा हो गया, और दंत से आ रहा है तो उच्चारण दंत हो गया, ठीक है ना। इस तरह से देखिए अगला वर्ड था डी। डी फॉर दंत। तो दंत का देखिए क्या दिया हुआ, री दिया है और टवर्ग दे ले। तो टवर्ग में देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, टवर्ग में पूरा वर्ण दे ले, यानी न तक, और न के अलावा दे ले य और दंत सा। तो देखिए दंत सा का ही उच्चारण क्या हो गया, दंत, ठीक है। उसी तरह से केटीएम 2 तक तो हो गया, बचा क्या, ओ, 2, ओ मतलब क्या हो गया, ओष्ठ। तो ओष्ठ में देखिए क्या क्या वर्ण आ रहा है, एक हर्षऊ और एक दीर्घऊ, यानी हर्षऊ और दीर्घऊ, और उसके साथ प फ ब भ, यानी प वर्ग में प फ ब भ। इन सभी वर्णों का उच्चारण जो है वो ओष्ठ से होता है, ठीक है। और लास्ट वर्ण बचा था न। न मने 2 ना, न से देखिए हो गया नासिका, जिसको नाक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो न मने नासिका, और नासिका से उच्चारण होता है अनुस्वार का। देखिए यहाँ जो बिंदु दिए है ना, इसको अनुस्वार ही पढ़ा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि केटीएम 2 में क्या है, पूरा वर्ण का उच्चारण है, ठीक है। बाकी जो जो वर्ण वर्ग में बच गए थे उन सब का उच्चारण देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है सबसे पहला वर्ण देखिए क वर्ग में लास्ट वाला वर्ण अंगह बच गया था। उसी तरह से च वर्ग में यहाँ बच गया था, ट वर्ग में टवर्गी न बच गया था, प फ ब भ में म बच गया था। इसके अलावा ए आई है और ओ औ है। तो इन दोनों का देखिए मेल कैसे किए हम। सबसे पहले अंगा था, तो अंगा का उच्चारण किस में आ रहा था, पहले वर्ग किस में आ रहा था, तो आ रहा था क वर्ग में। तो क वर्ग यानी क्या, कंठ में। तो देखिए यहाँ लिख दिया ना कंठ, और कंठ के साथ मेल हो रहा है नाक का, कंठ के साथ मेल हो रहा है नाक का, इसे देखिए यहाँ लिख दिए के प्लस एन, यानी कंठ प्लस नासिका बराबर अंगा। उसी तरह से इया है, तो इया में मेल हो रहा था, तो इया जो है वो कौन सा वर्ग का था, तब यहाँ पे देखिए दिए हुए थे च वर्ग में। तो च वर्ग का उच्चारण था किस में, तालु में। तो तालु को शॉर्ट में क्या लिखते थे, टी। तो तालु प्लस नासिका, देखिए तालु नासिका से इया का उच्चारण हो गया। उसी तरह से अगला था टवर्गी न। तो टवर्गी न ट वर्ग का हो गया। तो त वर्ग का उच्चारण किससे हो रहा था, एम से। तो एम मतलब मूर्धा। तो मूर्धा में नासिका देखिए ऐड है, इसलिए क्या हो गया एम प्लस एन, यानी मूर्धा प्लस नासिका से टवर्गी न का उच्चारण था। उसी तरह से प वर्ग में म बच गया था वर्ण में, तो म का उच्चारण क्या हो गया,
ओ से, तो ओष्ठ प्लस नासिका, यानी म का उच्चारण ओष्ठ प्लस नासिका यानी ओ प्लस एन से। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट जो वर्ण बचा वो वर्ण बच गया ए और ए। तो ए और ए जो वर्ण बचा, ए और ए जो वर्ण बचा, वो ए और ए का उच्चारण देखिए लिखे हैं ना, के प्लस टी, यानी के प्लस टी यानी कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु से ए और ए का उच्चारण हो गया। उधर से लास्ट जो वर्ण था वो था ओ और औ, ओ और औ। तो ओ और औ का उच्चारण देखिए यहाँ लिख दिए ना, के प्लस ओ, तो के प्लस ओ यानी क्या, कंठ प्लस ओष्ठ, तो कंठ प्लस ओष्ठ से ओ और औ का उच्चारण होता है। ठीक है, इस टॉपिक जो हम बताए उसमें सबसे मेन पासवर्ड था आपका यही KTM2 ना, KTM2 पासवर्ड अगर आपको याद हो जाएगा तो ये वर्ण का उच्चारण स्थान में आपको 3 नंबर बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।